नमस्कार दोस्तों, एक जोरदार बात बताऊंगा आपको। कुछ ऐसा लगेगा आपको कि दादाजी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, शहद जैसे मीठे लोग, शहद से भी मीठे लोग डंक मार सकते हैं आपको, मधुमक्खी की तरह। इसलिए कोई भी बिजनेस करें, चाहे वो हार्डवेयर का बिजनेस करें, चाहे सॉफ्टवेयर का बिजनेस करें, चाहे ठेकेदारी बिजनेस करें, चाहे आप कपड़े का बिजनेस करें, चाहे आप प्लास्टिक पाइप्स की दुकान खोल रखी हो, या यूं कह सकता हूं चाहे आप पकोड़े तलते हो, इन मीठे लोगों से बच के रहना। बिजनेस में ये मीठे लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके उधार में सामान ले जाते हैं और वो इतना भयंकर डंक दे जाते हैं आपको, दंश दे जाते हैं आपको कि तीसरी साल आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। आइए आज मैं आपको बिजनेस के गोल्डन नियम बताता हूं जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपके मन में यदि ये सवाल हो कि हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, और बिजनेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बिजनेस यदि आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना चाहिए। ये कान खुले रखने चाहिए। जब तक आप कान खुले नहीं रहोगे, आपका कर्मचारी क्या कहता है, आपका अकाउंटेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कर्मचारी वो बातें बताता है जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कमा नहीं पाएंगे। अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स की वो गतिविधियां बताता है जो आपको जरूर करनी चाहिए। कहां से पैसा आता है, कहां से जाता है, कितना आता है और कितना जाता है, कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। यदि इन बातों को आप नहीं सुनेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपका डीलर जो आपको माल सप्लाई करता है उसकी भी आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। वो हमेशा आपको वही बातें बताता है जिन बातों को, जिन प्रोडक्ट्स को लेने से आपको प्रॉफिट होता हो। आप केवल ये सोच लेते हैं कि डीलर केवल माल बेचने के चक्कर में आपको ये सारी बातें सुना रहा है। नहीं, वो ये चाहता है कि आप भी ग्रो करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ के साथ में ही उसकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। अब बात आती है आपके घर वाले। जब आप घर में वाजिब पैसा प्रॉफिट का घर में नहीं बेचते हैं, नहीं देते हैं, तो आपके घर वाले भी आपको सुनाएंगे। सुनने की आदत डाल लीजिए। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके रिलेटिव आपको हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तो उन बातों को सुनिए। क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा। जब आपको ये सुनने की आदत पड़ जाएगी और इसका नतीजा क्या होगा ये आप सोच लेंगे, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। दूसरा, हमेशा मोटिवेट रहें। देखिए, प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का हिस्सा हैं, इन्हें आप नकार नहीं सकते। 6 चीजें आदमी के बस की नहीं होती हैं। ध्यान से सुनिए। वो कौन कौन सी 6 चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। आपने सुनी है आज तक तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नहीं सुनी है तो भी जरूर बताइएगा कि दादाजी हमने आज तक ये नहीं सुनी थी। क्या क्या चीजें हैं वो 6 चीजें? हानि और लाभ। कोई भी आदमी हानि खरीदना नहीं चाहता है और सब आदमी प्रॉफिट खरीदना चाहते हैं, मगर जो बिजनेस करते हैं उनके साथ में ये दोनों बातें होती हैं। हानि और लाभ हर एक को होता है। हानि लाभ, जीना और मरना। एक आदमी की संतान एक्सपायर हो गई थी, बड़ा दुखी था। एक महात्मा जी आए, बोले क्यों रो रहे हो? बोले मेरा बेटा मर गया। रोऊं नहीं तो हंसूं क्या? महात्मा जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे एक छोटा सा एक पानी का लोटा भर के ला के दो तुम, मैं इसको अभी जिंदा कर देता हूं। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लाता हूं। बोलो नहीं नहीं, यहां से मत लाओ, यहां तो कोई मरा हुआ है, ऐसे घर से लाओ जहां कोई मरा नहीं हो। वो बोला पड़ोसी के यहाँ कोई नहीं मरा है, मैं ला देता हूँ। पड़ोसी के पास में गया, बोला एक लोटा पानी का देना। बोलो क्या करोगे? बोलो एक महात्मा जी आ रहे हैं, वो कहेंगे कि ऐसे घर से पानी ला जिसके यहाँ कोई मरा नहीं। अरे बोले तो हमारे यहाँ भी तो मरा हुआ है, मेरे दादाजी मरे हुए हैं।
कब मरे थे? बोले कभी भी मरो, मरे हुए तो हैं, इस घर में तो मरे हुए हैं। तो धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई मरा हुआ नहीं हो, चाहे कीड़ी मरी हो, चींटी मरी हो, चाहे हाथी मरा हो। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। तो जीवन और मृत्यु ये निश्चित है, हर आदमी को आते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। हानि लाभ, जीवन और मरण, यश और अपजश। वीडियो बनाता हूं मैं, सभी के लिए अच्छा बनाता हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुभव को आपको शेयर करूं। मगर कुछ लोग इतने कमेंट करते हैं, दादाजी आपके कहने से मैंने बिजनेस शुरू किया था और लाखों रुपए महीने का कमाता हूं। एक मैंने प्याज का बिजनेस बताया था, छोटा सा बिजनेस। मैंने उस समय कहा था, आज से 2 साल पहले बनाया था, उसमें मैंने कहा था प्याज खरीदिए, 5 रुपए किलो आ रहे हैं, और जब 20 रुपए किलो तो आने वाले 3 महीने में हो जाए तब बेच दीजिए और निकल जाइए। एक बच्चे ने, या यूं कह सकता हूं बच्चा मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है कि मैं 71 साल का हो गया, अब मुझे तो 25 साल के बच्चे ही लग रहे हैं। तो एक बच्चे ने 3 लाख रुपए के प्याज खरीद लिए और वो 12 लाख रुपए कमा गया। कमेंट आया तीसरे महीने, दादाजी निहाल कर दिए, मैंने मेरे जीवन में कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितने आपने एक छोटे से बिजनेस से शुरू कर दिया। कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को, मेरे घर में एक स्टोर था उसमें ला के रखे, और आपने कहा था 3 महीने लॉक लगा के रख देना और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, और मैंने 3 महीने बाद में पिकअप भर भर के डलवा दिए, एक ही दिन में सारे प्याज बेच दिए और 12 लाख रुपए कमा गया। देखिए बिजनेस में ये सब मिलता रहता है। तो हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और जब भी, एक विशेष बात और बताता हूं आपको, जब भी आप निराश हो जाते हैं बिजनेस में या किसी भी तरह से, घर की हजारों परेशानियां होती हैं, उनमें आप जब भी निराश हो जाते हैं तो 3 आदमियों के पास बैठिए आप, बिना कुछ कहे चुपचाप आपको उन 3 फरिश्तों के पास में जाकर बैठना है। पहले आपके माता और पिता, उनके पास आप चुपचाप जाके बैठ जाइए। उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कहेंगे, जाकर के बैठ जाइए। कब? जब रूटीन में आप अपने ऑफिस से, दुकान से या बिजनेस पॉइंट से जब आते हैं उस समय बैठ जाइए, उनके पगाने की तरफ बैठिए, यानी जिधर वो पैर करके बैठे हैं, सिर उनका सोए हुए मिलते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग आदमी रात को 9 बजे आप लोग आते हो, उस समय वो आराम की मुद्रा में होते हैं, तो आप उनके पैरों की तरफ बैठ जाइए, धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लग जाइए। बड़ा शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये ट्रिक जितना काम करेगा उतना दुनिया में कोई काम नहीं करेगा। वो तुरंत कहेंगे, क्या बात है बेटा, आज कुछ उदास लग रहे हो, आप कुछ जवाब मत दो। दोबारा कहेंगे, कुछ जवाब मत दो। तीसरी बार आपकी मम्मी जी कहेगी, बैठा होकर के, अरे बेटा क्या बात है, आज बोलता क्यों नहीं? तो आप कुछ मत कीजिए। अब दोबारा वो पूछेंगे कि क्या बात है, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता दीजिए और आराम से खाना खा कर सो जाइए। आपको देखिए कितनी शानदार नींद आएगी और सुबह उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नहीं मिले तो एक कमेंट करके इस दादा को जरूर बताना। मैंने इस तरह कई बार मेरे सवाल हल किए हैं और मेरे माताजी पिताजी आज वो स्वर्गीय हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो हमेशा मोटिवेट रहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, एक्शन लेना शुरू कीजिए, डिसीजन लेना शुरू कीजिए। जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, ध्यान सुनिए। ऐसे नहीं है कि आपका मुनीम जी या साइट सुपरवाइजर कुछ कह रहा है और आपने काम से निकाल दिया। आपकी पसंद का आदमी है। क्या होता है आपकी पसंद का? आपकी पसंद का वो आदमी है जो आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस पॉइंट में, आपकी ठेकेदारी बिजनेस में या आपके किसी भी बिजनेस में आपकी कंपनी की ग्रोथ चाहता हो। जो आदमी चुगलखोर है, निकाल दीजिए ना, बहुत मिल जाएंगे। और नहीं मिलेंगे तो 2 दिन काम वैसे ही चला लेंगे, मगर निकाल दीजिए, एक्शन लीजिए। बिना एक्शन, जल्दी एक्शन नहीं लेने वाला आदमी घाटे में रहता है। उसको वार्निंग देके आप छोड़ देते हैं, 3 महीने तक तो वो बहुत कुछ खराब कर देगा आपका, तब निकालना पड़ेगा आपको। तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। यही बात खरीदने में और बेचने में आती है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, मेरा भी मामूली तजुर्बा है उसमें, मामूली कह सकता हूं, चिटली अंगुली के इतने पैर हुए जितना, बहुत ज्यादा नहीं है। मगर जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, जल्दी क्विक डिसीजन नहीं लिया, वो घाटे में है। और जिन्होंने क्विक डिसीजन लिया, एक शेयर 108 रुपये, 18 रुपये से 108 चला गया इसी साल, पिछले 6 महीने में।
नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, मेरे पास भी पड़े थे 100 शेयर, मगर 108 रुपये गया, तब तक मैंने बेचा नहीं, क्योंकि उसकी टिप आ रही थी 800 जाएगा, 600 जाएगा, 900 जाएगा, और वो वापस 55 रुपये आ गया। यानी एक्शन नहीं लेने के कारण मैंने भी लॉस खाया है। मैं मेरे अनुभव की बातें बताता हूँ, जो कुछ बताता हूँ आपको। तो एक्शन लेना सीखिए आप। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे अपने बिजनेस में, तब तक सफल नहीं होंगे। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, बिजनेस में आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस दुनिया में यदि किसी को सक्सेस होना है, ध्यान से सुनिए, गधा है ना, गधा, डंकी जिसको बोलते हो, विश्वास करना शुरू कर दीजिए उस पर। 2 बार, 3 बार, दिन में 4 बार हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, वो आपको लात मारनी बंद कर देगा। तो किसी भी आदमी का आप यदि विश्वास करेंगे, थोड़ा थोड़ा कीजिए, मगर शुरुआत थोड़े से कीजिए, धीरे धीरे हो जाता है बड़ा और अच्छा काम चलने लग जाता है। टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, या रतन टाटा जी, या अडानी अंबानी जी, इनके यहाँ कितने आदमी कर्मचारी काम करते हैं और उन सब के विश्वास के ऊपर ही काम चलता है। क्या आप ये सोचते हो कि ये सारे डिसीजन वो लेते हैं? नहीं लेते दोस्तों। उनके CFO, CA या और बड़े अधिकारी होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। केवल उनकी परमिशन ली जाती है, और वो भी 10% कामों में ही नहीं ली जाती। 90% कामों में तो उनको पूछा ही नहीं जाता है क्या हो रहा है। इतनी कंपनियां होती हैं लोगों के पास कि शुरू करने के बाद वो कंपनी में कभी गए ही नहीं है। वो सारा विश्वास का मामला चल रहा है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस नहीं होंगे बिजनेस में। हमेशा ऊर्जावान बने रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। मेरी तरह से देखिए, 71 साल का आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, BP का पेशेंट हूँ, शुगर का पेशेंट हूँ, कितने नाम गिनाऊं आपको। एक बार मेरे बच्चे ने पूछा था, जब वो 10 साल का था, बोले पापा जी आपकी कितनी तकलीफें हैं, कितने टाइप की डिजीज है। मैंने कहा बेटे क्या बताऊं, तो बोले कुछ बताइए। मैंने उसको 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 5 बताया, 8 बताया, 9 बताया, 10 बताया, और 11वें पे बताने लगा। तब उसने कहा पापा जी रहने दीजिए, मेरी उम्र से ज्यादा तकलीफें आदमी ये होती हैं, हर आदमी को होती हैं। मगर पॉजिटिव रहिए, दवाइयां लीजिए, अच्छा खाइए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। और चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसलिए नहीं करें कि मुझे कुछ कमाना है, इसलिए सब्सक्राइब करें कि आपको कुछ सीखना है। एक 71 साल का आदमी, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर, जिसने अपनी जिंदगी में ठोकरें ही ठोकरें खाई हों और बहुत कुछ कमाया हो, उसके मुख से अपनी तकलीफें अपने मुंह से बताने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। आपको अपने पापा जी नहीं बताते वो उन्होंने क्या क्या दुख झेले। मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि ये सारी बातें कहीं मेरे साथ ही नहीं चली जाए, आप लोगों के काम आए। जो परेशानियां मैंने भुगती हैं वो आपको नहीं भुगतनी पड़े, मेरी पीढ़ियों को नहीं भुगतनी पड़े। मेरे पोते पड़पोते जब बड़े होंगे और इस वीडियो चैनल को देखेंगे, तब उनके समझ में आएगी कि मेरे दादाजी क्या थे। नमस्कार।